दिलशाद बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, उसके साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद गले में रस्सी डाल के उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसको छत के ऊपर मौजूद टंकी से उसकी लाश मिलती है। इस वाक़े को गुजरे हुए आज 17 दिन हो चुके हैं और आपने इस वाक़े का जिक्र कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं देखा। होता क्या कि पहली तारीख को एक अहमद नाम का लड़का जो इस्लामाबाद की स्वां गार्डन की सोसाइटी के अंदर रहता है, उसका 5 से 7 लड़कों का ग्रुप है जो कि आइस का और मुख्तलिफ नशे वो करता है। वो लड़का करता क्या अहमद, वो गली में मौजूद दिलशाद बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है और वो कुरान हिफ्ज कर रहा है, उस बच्चे को गली में से बहला फुसला के अपने घर के अंदर लेके जाता है। घर के अंदर जाके उसको पिस्टल दिखा के डराता है और नशे की हालत में उसके साथ जिनसी ज्यादती करता है। ज्यादती करने के बाद रस्सी लेके उसके गले में डाल के उसको मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को अपने घर के ऊपर छत पे ले जाता है, छत से दूसरे छत पे जाता है, दूसरे छत से तीसरे छत पे जाता है और तीसरे छत के ऊपर मौजूद सफेद रंग की टंकी के अंदर उसकी लाश को फेंक देता है। ठीक 8 दिन के बाद उस बच्चे की लाश मिलती है। वो लाश मिलती कैसे है, जब उसका खून टंकी के अंदर मौजूद उसका खून नीचे घर के अंदर पाइपों के थ्रू जाता है और घर वाले उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, उसको उसमें से स्मेल आती है और खून जब आता है तो 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो वहां से दिलशाद की लाश जो है वो मिल जाती है। तो ये अहमद इस तरीके से उसको जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने के बाद, कत्ल करने के बाद उसको टंकी के अंदर फेंक जाता है। मेरी आज अपनी रियासत से कुछ रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा इस अहमद को जल्द से जल्द पकड़ के इसको जल्दी से जल्दी सरेआम लटकाया जाए। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट रियासत से ये है कि ये जो बच्चा, ये एक मोची का बेटा था, इसका बाप एक मोची है, तो मोची होने और गरीब होने के नाते हो सकता है इसमें दबाव डाल के, धमका के या पैसे देके सुलह कर ली जाए। लेकिन अगर ये सुलह कर भी ले तो रियासत अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करे और फिर उसके वालिदैन के सुलह करने के बावजूद भी इस अहमद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सोसाइटी, हमारा माशरा और आसपास के जितने बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खौफ और हिरास में मुब्तला हैं और हमारी रियासत का ये फर्ज भी है। और अगली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये जो अहमद लड़का था जो नशे का पूरा रैकेट चला रहा था, वहां पे सोसाइटी के अंदर, स्वां गार्डन की सोसाइटी के अंदर, आसपास की जितनी भी सोसाइटियां, वहां पे जितने भी लोग नशे में मुब्तला है या नशा बेचते हैं, उन सबको पकड़ा जाए और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सामने लेके जाया जाए। और यहां तक रुका नहीं जाए बल्कि इन्हीं को डील करते हुए, इन्हीं की लेन को पकड़ते हुए आगे जितने भी लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस में, स्कूलों में, सोसाइटियों में, सब जगह पे नशा सप्लाई करते हैं या नशा करते हैं, तमाम के तमाम रैकेट को सामने लाया जाए, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। आखिरी मेरी रिक्वेस्ट और इल्तिजा मीडिया से है कि क्या हमारे मीडिया की ये हालत है, आज 17 दिन हो गए जुल्म के हुए, या तो ये जुल्म नहीं था या इसको जुल्म समझा नहीं था जाता कि आज दिन तक 17 दिन में मीडिया के ऊपर इस बात को हाईलाइट ही नहीं किया जा सका, किसी मीडिया के नुमाइंदे तक ये बात आज तक पहुंची नहीं है। तो मीडिया के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, तो काइंडली सोचिएगा जरूर, इस दिलशाद बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जितनी मुमकिन हो सके और अपने अल्लाह को राजी रखने के लिए जितना मुमकिन हो सके इसके लिए आवाज उठाइएगा, ताकि इस दिलशाद जैसा कोई और बच्चा किसी सोसाइटी में दोबारा इस हाल तक ना पहुंच सके।